खुशबू से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में चाय पे चर्चा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। आज के एपिसोड के हमारे स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल इसलिए क्योंकि उन्होंने 133 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, मतलब 105 टाइम ब्लड डोनेट किया है और 28 टाइम प्लेटलेट डोनेट किया है, मतलब 133 टाइम के डोनर है वो। और उसका नाम है सुरेश रेवलकर। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे गेस्ट को। चलिए हम चलते हैं उनकी तरफ से। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपने इतनी सारी टाइम ब्लड डोनेट किया है, प्लेटलेट्स डोनेट किए हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कोई प्रोटीन, विटामिन या हीमोग्लोबिन कम हुआ है, या क्या रिएक्शन हुआ है बॉडी का इतनी टाइम ब्लड डोनेट करने के बाद? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ब्लड डोनेट किया है और इसके आगे भी करता रहूँगा। एक्चुअली ब्लड डोनेट करने के बाद हमको उत्तेजना मिलती है और प्रेशर पावर आ जाता है, बोले अरे मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और सामने वाले को अपना हमारे से कोई और मोटिवेट करके वो भी रक्तदान करे, तो हमको लगता है भाई मैंने किसी की ज़िंदगी बचाने के एक अपना एक जो सामाजिक कार्य है, किसी को एक मोटिवेशन का एक अच्छा मार्ग दिखाया है। उसको भी मालूम पड़ा कि रक्तदान करने से किसी की जान बचती है। एक बार रक्तदान करने से 3 जन लोगों की जान बचती है। तो हमारे एक 5 मिनट का जो रक्तदान है किसी 3 दिन की ज़िंदगी बचा सकते हैं और 3 लोगों के परिवार को बचाने का एक अच्छा काम करते हैं। उसके लिए मुझे प्रेरणा मिलती गई और मैं रक्तदान करते गया। वो तो बहुत अच्छी बात है। और बोलते भी है रक्तदान बहुत बड़ा दान होता है। जैसे हम धन दान करते हैं, बहुत सारे दान होते हैं, पर रक्त भी एक दान करना बहुत पुण्य का काम होता है। और आपने तो इतनी सारे टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, वो तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप डोनेट करके आते हो तो आपको क्या फील होता है? अभी किसी को देख के खुशी मिलती होगी, आपकी क्या इमोशंस रहते हैं वो डोनेशन करने के बाद? बहुत सारी खुशी मिलती है। सबसे पहले खुशी मिलती है कि मैंने किसी की ज़िंदगी बचाई, और एक की ज़िंदगी बचाने से उसका जो फैमिली का जो बैकग्राउंड बिगड़ने वाला होता है, हाँ। तो उसको जो संभालने वाला, समझो किसी का इकलौता बेटा है, इकलौता पति है या भाई है, पिता है, कुछ है, तो उसको ज़िंदगी बचाने से उसके फैमिली को जो एक सपोर्ट मिलता है, तो उसके मेरे को ऐसा रक्तदान करने के बाद बहुत जो ने भाई आप भगवान के अवतार हो, आपने वक्त पे आके हमारे बच्चे को बचाया, तो मुझे अच्छा लगता है भाई चलो भाई किसी का तो मैं ज़िंदगी बचा पाया हूँ, मेरे वजह से किसी की जान बची है, और मैं किसी के लिए भगवान के एक छोटा सा एक दूध बन के आया हूँ, किसी का जान बचाने का एक अच्छा काम कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुशी महसूस होती है भाई किसी के लिए मेरी ज़िंदगी किसी के तो काम आ गए। नहीं, सच्ची बात है। और आपके साथ यहाँ बैठ के मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहा है और एक अंदर से एक खुशी और उमंग होती है कि इतने सारे बार डोनेशन किया है उन्होंने ब्लड का और इतने लोगों की जान बचाई है। और आज बोलते हैं डॉक्टर भगवान होता है, वो तो सही है, लेकिन एक डोनर जिन्होंने डोनेट किया है तो वो भी भगवान होता है। और मैंने सुना है कि आप ब्लड कैंप्स वगैरह करते हो, बहुत सारी कैंप्स करते हो, तो आपको कभी सोचा कि इसके अलावा मैं ये भी करूं? मतलब ऑलरेडी आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कैंप भी चलाते हो, एनजीओ भी चलाते हो, तो उसके बारे में हमें बताइए कुछ। मैडम एक्चुअली मेरे अकेले ब्लड डोनेशन करने से किसी एक की जान बच सकती है। हाँ। तो मैंने सोचा कि भाई कि कहीं कैंप वगैरह अरेंज करेंगे, हाँ। तो कम से कम कैंप में 100 यूनिट जमा हो सकता है, कभी 200 यूनिट। तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा करके गणेशोत्सव मंडल है, हाँ। कॉलेज है, या फिर वो दही अंडी पत्तक वगैरह रहता है, उनसे उनके जो कोऑर्डिनेटर लोगों के मंडल के जो सभासद से जाके मिलता हो, उनको एनकरेज करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ कि भाई ब्लड डोनेशन का आप कैंप अरेंज करो, आपका इतना बड़ा टीम है, इतना गुड वर्क है, तो आपका गुडविल के 100 यूनिट भी जमेगा तो 100 के 300 लोगों की जान बच जाएंगे एक कैंप से। हाँ। तो ऐसा सब मोटिवेट करता है और उनको जरा राजी भी करता हो, और उसका जो बैकग्राउंड वगैरह सब किसी का जो पेशेंट लोगों का जो हालत बताता हूँ उनको, जाके ब्लड बैंक में जाके देखो क्या हालत चल रही है। या जैसे कि थैलेसीमिया की एक बीमारी है जहाँ बच्चों को 15 दिन में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जो 15 के 16वें दिन हो गया तो उसके शरीर में एक पूरा वाइब्रेशन वगैरह उसका जो पूरा चेंजेस हो जाती है। तो उसके लिए क्या ब्लड की बहुत नितांत आवश्यकता है। इसके लिए मैं उनको जरा मोटिवेट करता हूँ, तो उन लोग मान भी लेते हैं। तो एक कैंप करवाया तो मुझे अच्छा लगा। पहले कैंप में मेरे 78 बोतल कुछ यूनिट जमा हो गए थे। तो उसके बाद लगा चलो भाई जितना हो सके, जैसे कि समर्पण ब्लड बैंक के घाटकोपर के बहुत सारे ब्लड बैंक मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं। उन लोग भी बोलते हैं सर आप एक कैंप दिला दो, ऐसे कुछ करवा दो कि हम लोग का भी बच्चों लोग थैलेसीमिया के पेशेंट लोग हैं हम लोग का, तो उनके लिए कुछ किसी 10-15 बच्चे लोग का
ये बंदोबस्त हो जाए ब्लड का, blood तो का वो हो हिसाब से हम लोग पीछे पड़ दे गए। तो चलो भाई कहीं कहीं से अरेंज करके दे देता वो हूँ। बात तो आपने बोला, थैलेसेमिया जैसे ब्लड कैंसर जैसी बीमारी होती है, उसमें बहुत सारी बीमारियों में हमें ब्लड चाहिए ब्लड रहता चाहिए है। रहता है। और आप तो खुद तो करते हो, लेकिन आपने एक कैंप अरेंज किया कि बाकी सब लोग भी आए वहां पे और ब्लड डोनेट करें। आप अपने आप को तो पुश किया, लोगों को भी पुश करते हो। और मैं चाहती हूँ अपने हमारे व्यूअर्स भी यही देख के आप भी प्लीज डोनेट करो। ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे जन की जान बचती है, दुआएं मिलती है हमें। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर्स की, आप प्लीज़ ब्लड डोनेट करिए। और आपकी एक एनजीओ भी है, मैंने सुना है आप एनजीओ चलाते हो, तो उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा 2 एनजीओ में मैं काम करता हूँ, जिसका मैं पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिसमें से नवजीवन आधार संस्था हमारी पहले की एनजीओ है, जो हमारे सब महाराष्ट्र के कोने कोने में जितने अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है या गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ भी हैं, तो उनको क्या हम लोग पहले मदद पहुंचाते थे हमारे तरफ से। जैसे कि महाराष्ट्र में भी कहीं भी कुछ बाढ़ आया, कुछ बरसात के वजह से अकाल आया, कुछ हो गया, तो ऐसे टाइम में हमारी मदद सबसे पहले सरकार से पहले हम पहुंच जाते थे उधर। अच्छा। हम लोग को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से मालूम पड़ते, सबसे पहले हमने पहुंचा है और सरकार को साबित भी करके दिखाया है। ओके, हाँ हाँ। तो कि हम लोग को वही पहुंचते हैं और हमारा कार्य सरकार से, प्रशासन से पहले हमारे मदद चालू हो जाती है। तो ऐसा सोचते सोचते हम लोग सोचा कुछ भाई, अभी कोरोना में जो कितने जन मर गए, किसी लोग अनाथ हो गए, वैसे लोगों के कुछ करने की इसमें इच्छा से हमने निराधार सेवा केंद्र करके अभी 26 जनवरी को भी चालू किया है। तो उसमें अभी तक 32 बच्चे लोग हमारे पास आए हुए हैं, जिनके माँ बाप सब नहीं है, कोरोना में चले गए, उनको देखने वाला कोई नहीं, तो उनका अभी हम लोग एडॉप्ट करके जो गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर के हिसाब से एडॉप्ट करके उनका आगे का जो उनको स्टेबल होने तक के जो भी खर्चा लगेगा, जो भी उनका जो ये रहेगा, मतलब फूड शेल्टर और जो ये सब एजुकेशन के हिसाब से जो भी होएगा, वो हमारी संस्था की तरफ करके हम लोग हमारे एक सामाजिक क्षेत्र में हमारा एक किसी का भला होने का, किसी को एक आधार बनने का एक अच्छा काम करने का सोच रहे हैं मैडम, और ये करते आए हैं अभी तक। आपका गोल्ड और एजेंडा बहुत ही अच्छा है कि हेल्प करना किसी से भी। आपने बहुत अच्छी से मतलब ब्लड दे के भी हेल्प किया है, एनजीओ से भी हेल्प किया है, बल्कि आपने ब्लड कैंप लेके दूसरों के पास से ब्लड लेके भी दूसरे को हेल्प किया है। मतलब आपने ये हेल्प करने का आपका जो नेचर है बहुत ही अच्छा है। और हमारे व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूँगी कि इनके साथ मुझे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सुना है कि उन्होंने अपना बॉडी रक्तदान का भी फॉर्म भरा है, और वो भी आप करना चाहेंगे, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। मैडम, मैंने एक्चुअली अपना बॉडी डोनेट किया है। हाँ। क्योंकि LIC का एक पॉलिसी है, जीने के साथ भी, मरने के बाद, जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी। हाँ। तो ऐसा है कि मैं सोचता हूँ फिर जिंदगी में मैं रक्तदान तो कर ही रहा हूँ। हाँ। जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत देहदान या अंगदान। हाँ। इससे क्या होता है कि हम आजकल बॉडी जला देते हैं तो राख बन जाती है, और आजकल राख से तो बर्तन भी नहीं घसा जाता है। उससे अच्छा हमारी मरने के बाद हमारी जिंदगी जो निर्जीव बॉडी है, हाँ। तो उससे किसी 4 लोगों की जान बच जाए, इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है। हाँ। और मैं सबको यही बताना चाहूँगा, आप भी कुछ बॉडी डोनेट करें या अंगदान करें, जिससे किसी उजड़ते हुए परिवार को आप बचाने का एक अच्छा काम कर सकते हो। इससे बड़ा पुण्य का दान कोई हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं सब चाहने वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी बॉडी डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें, और किसी की ज़िंदगी बना के, ज़िंदगी को बचा के उनको उनके घर को उजड़ते हुए बचा सकते हैं। और आपको यही दुआएं आगे काम आएगी, लोगों की दुआएं बहुत काम आती है। और उनके साथ बैठ के मैंने अभी उनसे बातें की तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत बार ऐसे एक्सीडेंटल से बचे हुए हैं वो, और वो वही बोलते हैं कि सबकी दुआ मुझे काम आई है, बड़े बड़े एक्सीडेंट से भी वो बचे हैं ऐसे करके। तो उनके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता है व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और हमें इतना मोटिवेशन देने के लिए, हमें एक नया राह दिखाने के लिए कि हमें ब्लड भी डोनेट करना चाहिए ऐसे करके। थैंक यू सो मच। चलो व्यूअर्स, नमस्ते।